आइए बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 से रिलेटेड जो परिभाषाएं हैं, जो थ्योरेटिकल वाला पार्ट है, उसको हम आप लोगों के ग्रुप में भेज दिए हैं, उसको देख लीजिएगा। और इसके क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किए जाएंगे, आइए उसके बारे में कुछ हिंट्स दे देते हैं। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देख लीजिए, इसी तरह से जो भी क्वेश्चन आएगा ऐसे ही सॉल्व किया जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 का है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग, अपने बुक में देख लीजिएगा, अपने एनसीईआरटी की जो किताब है उसमें देखिए, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। कह रहा है कि लॉन्ग डिवीजन जो है उस प्रोसेस को बिना परफॉर्म किए हुए स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विच हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कह रहा है कि आप ये चेक कीजिए कि नीचे जो दी गई हैं वो क्या है, रेशनल नंबर्स हैं और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, मतलब शांत दशमलव प्रसार जिसका हो रहा है उसको चेक कीजिए, या फिर अशांत दशमलव प्रसार हो रहा है। कोई भी अगर रेशनल नंबर है उसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, या तो वो टर्मिनेट कर जाएगा या फिर टर्मिनेट नहीं करेगा, क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो वही चेक करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को जो हम थ्योरेटिकल वाला पार्ट भेजे हैं उसमें ये बताए हैं कि कोई भी रेशनल नंबर क्या होगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल कब होगा, कोई भी रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल कब होगा, यदि उसका जो डिनोमिनेटर होगा पी बाई क्यू में, जो डिनोमिनेटर होगा क्यू, क्यू क्या हो, उसको हम अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो उसको हम 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप में लिख सकें। अगर हम किसी भी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को 2 की पावर 5 और इंटू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, व्यक्त कर पा रहे हैं, तो हमारा रेशनल नंबर क्या होगा, वो रेशनल नंबर हमारी टर्मिनेटिंग हो जाएगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और उसको जब डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट करेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। बट अगर यहाँ पे क्यू जो आ रहा है, क्यू का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए, वहाँ पे 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आए, 2 और 5 के अलावा कोई इंटीजर आ जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 की पावर 5 m इंटू 5 की पावर n के अलावा अगर 3 आ जा रहा है, या 7 आ जा रहा है, या इसके अलावा क्या आ जा रहा है, 9, इस तरह से आ जा रहे हैं, तो क्या होगा, 3 हो गया, 7 हो गया, या फिर 11 हो गया, या फिर 13, इस तरह से और कुछ आ रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन उसका नहीं होगा, वो क्या होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो आइए चेक करते हैं कि इनमें से कौन कौन से टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, कौन कौन से नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रहा है कि 13/3125, ये चेक करने के लिए कह रहा है क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। आप इस सबसे पहले तो आपका काम है कि जो डिनोमिनेटर दिया गया है, डिनोमिनेटर का क्या कीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो अंश तो वही रहेगा, न्यूमरेटर तो वही रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा, 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो क्या होगा, 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। आप लोग करके देख लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन करते तो बन रहा है, इसके पहले एक्सरसाइज में सीख चुके हैं, ठीक, ये आएगा। इसका मतलब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 3/5 की पावर 1 2 3 4 5, 5 की घात 5, ये लिख सकते हैं 13/5 की घात 5। अर्थात ये क्या हो गया, इसमें इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, 5 की घात 5 गुणे 1, या फिर 13/5 की घात 5 गुणे 2 की पावर 0। एक को हम 2 की घात 0 लिख सकते हैं। अगर लिख लिए तो हम ये किस तरह से अगर एक्सप्रेस कर पाए, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। अगर इस तरह से हम लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, ठीक, बस यही चेक करना है, ठीक। दूसरा क्या होगा, दूसरे वाले को चेक कीजिए। दूसरा वाला कह रहा है 23/3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, 23 डिनोमिनेटर में है 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2,
यहाँ पे देखिए क्या है, हमें यदि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n आए तब तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, बट यहाँ पे 2 की पावर m और 5 की पावर n के अलावा एक तीसरी प्राइम आ रही है, क्या, 3 की पावर 3, इसलिए ये क्या होगा, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। ठीक है, बस यही चेक करना है। यहाँ पे 3 आ रहा है ना, 5 और 2 के अतिरिक्त 3 आ जा रहा है, यहाँ पे 7 आता तो भी, 11 आता तो भी। अब इसको देखिए क्या है, यहाँ 129 अपान हर में क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसमें दे रहा है 129/2 की घात 2 गुणे 5 की घात 7 गुणे 7 की घात 5। अब कह रहा है कि चेक कीजिए कि ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, इसको सबसे पहले तो चेक कीजिए कि 129 के क्या हो रहे हैं, फैक्टर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, 129 के फैक्टर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, हो जाएंगे तो ठीक है, अगर नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं। बट यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में क्या है, 2 की घात 2 और 5 की घात 7 के अलावा 7 की पावर है आ रहा है, अर्थात ये क्या हो जाएगा, इसके अलावा कोई और पावर आ जाए तो क्या होगा, हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा, ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक, इसको देखिए, इसको 77/2 210 है, 77/210 है, कह रहा है इसको चेक कीजिए कि ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। आप 77 को आप क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे 11, 210 को क्या लिख सकते हो, 210 को लिख सकते हो 2 गुणे 5, 5 दूनी 10 और 21 माने 3 गुणे 7, यही तो होगा। 210 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 2 और 5 के अलावा क्या है, 3 और 7 है, अर्थात क्या हो गया, हमें सिर्फ 2 और 5 की घातें चाहिए, इसके अलावा अगर कुछ आ रहा है तो फिर हमारा जो है नॉन टर्मिनेटिंग। तो पहला वाला एग्जाम्पल जो है ये टर्मिनेटिंग है, ये तीनों जो है चेक किए, ये नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है। इसके अलावा और एक्सरसाइज 1.4 का पहले का और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें क्या आ जाए कि टर्मिनेटिंग आ जाए। तो जैसे मान लो छठा 23/2 की घात 3, यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, छठा क्वेश्चन है 23/2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2 है। हाँ, यहाँ पे 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2 है, बट हम क्या लिख दिए हैं, 3 की घात 3 इंटू 5 की घात 2। अगर ये होगा तब तो ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। बट अगर इसको ये होता, अगर जो क्वेश्चन दे रहा है, ये हमारा क्वेश्चन नहीं, मान लीजिए इसको एग्जाम्पल है, समझिए क्वेश्चन हमारा दे रहा है कि 23/2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2। अब जो है ये क्या होगा, ये 2 और 5 की पावर है, अब ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। बस यही चेक करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में यही सब चेक करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल। कह रहा है कि ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 के ऐसे रेशनल नंबर्स छांटिए जिनका क्या हो, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, टर्मिनेटिंग हो। और जब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उनको सिलेक्ट कीजिए और उसका क्या कीजिए, एक्सपेंशन लिखिए, दशमलव प्रसार लिखिए, मतलब उसको जो है दशमलव में चेंज कीजिए। प्राइम रेशनल नंबर है तो उसको किस में चेंज कीजिए, दशमलव में। अब जैसे हम यहाँ पे चेक किया, हम ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला वाला है वो क्या है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। और देखिए
क्वेश्चन नंबर 6 वाला जो है 23/2/3 × 5/2 ये भी टर्मिनेटिंग है। इसके अलावा और होंगे क्वेश्चन, अपने सॉल्व करिए, चेक करिएगा कैसे करना है। डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करना, अगर उसमें 2 की घात समथिंग और 5 की घात समथिंग के अलावा अगर कुछ और आ जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन अगर सिर्फ 2 की घात समथिंग और 5 की घात समथिंग आ रहा है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो कह रहा है कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल आ गया है तो उसका जो है डेसिमल एक्सपेंशन लिखिए। डेसिमल एक्सपेंशन कैसे लिखना है, जैसे मान लीजिए पहला हमारा आ गया है 13/3125, इसको हम जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो आता है हमारा 5 की पावर 5 × 1, वही 1 आ रहा है, अर्थात 13/5 की घात 5 × 2 की घात 0। ये हमारा क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और कह रहा है कि यदि टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखिए। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखिए। डेसिमल एक्सपेंशन लिखने के लिए हम क्या करते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन लिखने के लिए हम नीचे जो है जो 2 और 5 का गुणा होता है, ठीक, 2 की पावर समथिंग और 5 की पावर समथिंग होता है, तो उनके पावर को देखते हैं। सबसे बड़ी पावर जो होगी, जैसे यहाँ पे सबसे बड़ी पावर क्या है, 5 है। जैसे अगला क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ऑप्शन नंबर 6 23/2 की घात 3 × 5 की घात 2 है। इन दोनों को देखिए, यहाँ पे मैक्सिमम पावर किसकी है, 5 की है, कितनी है, 5 है, ठीक। इसलिए हम 2 की पावर भी 5 बनाएंगे। 2 की पावर 5 बनाने का मतलब हम क्या करेंगे, 2 की पावर 5 यहाँ पे गुणा करेंगे नीचे, तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। अगर नीचे 2 की घात 5 का गुणा करेंगे तो ऊपर भी 2 की घात 5 का गुणा करने पड़ेगा, अर्थात 13 × 2 की घात 5 का मतलब कितना होता है, 2 दूनी 4, 32, 32 हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, 5 की पावर 5 × 2 की पावर 5 आ गया ना। अब इसको 13 का 32 में गुणा करिए, जो भी आ रहा कितना आएगा, 416। इसका गुणा करेंगे 416 आएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, आप जानते हो कि a की पावर m × b की पावर m इज इक्वल टू क्या होता है, a b की पावर m होता है। कर दीजिए, 5 × 2 की पावर 5 कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, 416/5 दूनी 10 की घात 5। अब 10 की घात 5 का मतलब 416/10 की घात 5 का मतलब कितना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये इसका मतलब नीचे कितने शून्य हैं, 1 2 3 4 5 5 हैं, अर्थात ऊपर के जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा उसमें हमें दशमलव के बाद कितने अंक होंगे, 5 अंक होंगे, अर्थात 0.12/416 कितने अंक हो, 1 2 3 4 5, 5 अंक हो गया दशमलव के बाद। इसलिए हमारा इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा 0.00416 होगा। इसी तरह ऑप्शन नंबर 6 जो है उसको चेक कीजिए, क्या कह रहा है, 23/2 की घात 3 और 5 की घात 2। अब इसका पहली बात तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो कह रहा है डेसिमल एक्सपेंशन निकालिए। डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 2 या 5 को चेक करेंगे जिसकी भी पावर मैक्सिमम होगी। यहाँ पे पावर 5 की मैक्सिमम थी, कितनी थी, 5, इसलिए 2 की को भी 5 की पावर बनाए थे। बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे दोनों में 2 की घात 5 से गुणा करेंगे। यहाँ पे 2 की घात 3 है, 5 की घात 2 है, अर्थात यहाँ 5 की घात भी 2 के बराबर बनाना पड़ेगा। क्या बनाएंगे, 5 का गुणा करेंगे नीचे, ऊपर भी 5 का गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 की घात 2 5 की घात 1 जुड़ के क्या हो जाएगा, 5 की घात 3। ये लिख दोगे। अब ऊपर गुणा हो जाएगा, 23 का 5 में 5 3 15 और 5 10 1 11, 115/2 की घात 3 × 5 की घात 3, ये हो गया। अब 115 क्या करेंगे, 5 दूनी 10, 10 की घात 3, ठीक है। इसको क्या करेंगे, 115/10 की घात 3 का मतलब ये, ठीक है। अब नीचे कितने शून्य हैं, 3 शून्य हैं, तो हमारा डेसिमल के बाद कितने अंक आएंगे, 3 अंक आएगा, अर्थात हमारा डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा 0.115। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। इस तरह से कह रहा है कि चेक कीजिए क्या करना है कि जितने भी प्रश्न संख्या 1 के जितने भी डेसिमल अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल आ रहा है
तो उन सब का डेसिमल एक्सपेंशन निकालिए, पहला का और छठा का चेक कर दिए, निकाल दिए, बाकी जितना और आ रहा है टर्मिनेटिंग उसको आप चेक कीजिए और निकालिए। इसी तरह से एक बात और, आपने क्या देखा यहाँ पे इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या देखा, यहाँ पे आप लोग ये देख रहे हैं कि अगर जब हम किसी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो करने के बाद या तो वो 2 की पावर समथिंग और 5 की पावर समथिंग आएगी, या फिर इसके अलावा और कोई आ जाएगा। यहाँ पे 2 और 5 की घात कुछ आ रहा है, यहाँ पे भी 2 और 5 की घात कुछ आ रहा है, अर्थात ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल में जब हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो उसमें दशमलव के बाद कितने जीरो होंगे, कितने अंक होंगे, दशमलव के बाद कितने अंक होंगे, वो यहाँ से पता चल जाएगा। पता कैसे चलेगा? 2 और 5 की पावर जो भी मैक्सिमम होगी, 2 और 5 की जो भी पावर मैक्सिमम होगी वही जो है डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो दशमलव के बाद उतने अंक होंगे। यहाँ पे 2 और 5 में मैक्सिमम पावर 5 थी तो दशमलव के बाद हमारी कितनी मैक्सिमम डिजिट हुए? 5। यहाँ पे क्या थी, ये तो हम बाद में लिए थे ना सॉल्व करने के लिए, बाकी ये दिया गया था। इसमें डिनोमिनेटर में 2 की घात 3 और 5 की घात 2 था, इसमें मैक्सिमम पावर क्या थी? 3 और 2 में मैक्सिमम पावर 3 थी। 2 और 5 की जो पावर थी, पावर्स में मैक्सिमम पावर 3 थी, अर्थात जब इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो वहाँ पे दशमलव के बाद कितने डिजिट होंगे? जो मैक्सिमम पावर होगी, मैक्सिमम पावर कितने हैं? 3 है, तो दशमलव के बाद कितने डिजिट होंगे? 3 होंगे। इस तरह से अगर इस तरह से कहा जाए कि मान लीजिए कोई एग्जाम्पल अगर दें कि अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि पूछा जाए 13/2 की घात 5 गुणे 5 की घात 1 का, जब पहली बात तो ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और ये पूछा जाए कि इसके दशमलव प्रसार में दशमलव के बाद कितने अंक होंगे, अगर ये पूछा जाए तो क्या बताएंगे? 2 और 5 की मैक्सिमम पावर जो भी होगी, 2 और 5 की मैक्सिमम पावर जो होगी वही हमारा डेसिमल एक्सपेंशन के बाद डिजिट कितने डिजिट आएगा, दशमलव के बाद डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स होगा वही शो करेगा। इसमें अगर डेसिमल एक्सपेंशन किया जाए तो दशमलव के बाद 5 अंक होगा, 1 2 3 4 5 डिजिट्स होगा। ठीक, ये चीज़। अब इसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन। कह रहा है कि जो फॉलोइंग रियल नंबर्स हैं वो क्या है? डेसिमल एक्सपेंशन इज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। कह रहा है कि नीचे कुछ क्या दिया गया है? डेसिमल एक्सपेंशन दिया गया है, उसमें डिसाइड कीजिए कि कौन कौन सी क्या है रेशनल नंबर हैं और कौन सा रेशनल नंबर नहीं है। पहला दिया है कि 43.123456789। ये क्या हुआ? यहाँ डेसिमल एक्सपेंशन कितना हो जा रहा है? इसके आगे समाप्त हो गया, इसके आगे कुछ नहीं है, अर्थात हमारा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल दिया है। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल दे दिया है तो इसका मतलब कि ये इसको अगर हम रेशनल नंबर के रूप में रिप्रेजेंट करें तो हम कर सकते हैं, क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये परिमेय संख्या हमारी हो जाएगी। कैसे? इसको हम लिखिए, यहाँ पे एक लाइन खींचिए, उसके बाद ये जो पॉइंट है इसको हटा करके नीचे 1 लिखते हैं, इसके बाद जितने भी अंक होते हैं उतने डिजिट 0 लगा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट हैं, 10 की पावर 9 हो जाएगा। क्या हो गया? ये हमारा रेशनल नंबर हो गया। अब कह रहा है कि अगर ऐसा है तो आप Q के बारे में क्या कहेंगे? P/Q के रूप में अगर लिख पा रहे हैं तो बिल्कुल, अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा तो लिख पाएंगे, इस तरह से हम लिख ले रहे हैं। अगर लिख पा रहे हैं तो आप Q के बारे में बताइए। Q के बारे में बताने का मतलब डिनोमिनेटर के बारे में बताइए, डिनोमिनेटर के बारे में बताइए। डिनोमिनेटर के बारे में क्या बताना है? यहाँ पे लिखिएगा, सिंस गिवन डेसिमल एक्सपेंशन is a terminating decimal, hence it can be
रिटन एज पी बाई क्यू, इसलिए ये क्या होगा, पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। हेंस इट इज रेशनल नंबर। ठीक, ये रेशनल नंबर है। और हियर जब पी वाई क्यू के रूप में लिखा जाएगा और डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो क्या होगा, यहाँ पे क्यू इज द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। बस दो, हमारा क्यू क्या होगा, हमारा जो डिनोमिनेटर होगा वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। बस यही लिखने के लिए बोला है। इसी तरह से और है, 2-3 दिया है, उसको भी चेक करना है। दूसरा वाला क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग नहीं है। जब नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग ना हो तो वो हमारा क्या होगा, उसको हम रेशनल नंबर के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। रेशनल नंबर नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका मतलब उसको हम पी वाई क्यू के रूप में फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और जब पी वाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे तो क्यू के बारे में हम क्या बोलेंगे, क्यू हमारा जो होगा वो क्या होगा, क्यू के बारे में कहना ही नहीं है। जब पी वाई क्यू के रूप में हम रिप्रेजेंट कर पाएँ तब तो हम क्यू के बारे में बोलेंगे। जब इसको हम रिप्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, तो बस हो गया, इतने पे क्वेश्चन समाप्त हो जा रहा है। तीसरा देखिए, कह रहा है समथिंग पॉइंट, उसके बाद जो है ऊपर जो है इस तरह से लाइन खींची गई है, इसका मतलब क्या है, ये रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट क्या है, रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, अर्थात इसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात ये क्या है, एक रेशनल नंबर है और इसको पी वाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। लेकिन क्यू के बारे में पूछ रहा है कि इसमें क्यू के बारे में बताइए, तो यहाँ पे क्यू क्या होगा, हियर क्यू विल बी इन द फॉर्म ऑफ क्या होगा, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n विल नॉट बी, क्या होगा, Q विल नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। अर्थात इस फॉर्म का नहीं होगा, इसके अतिरिक्त कुछ भी हो सकता है, इसके अतिरिक्त 3 भी हो सकता है या 11 भी हो सकता है। ठीक है, बस यही पूछा है। अर्थात ठीक, बस इस तरह से आप लोगों का एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हुआ। उसके बाद जो है बस ये लास्ट एक्सरसाइज थी। ठीक है, अब 1.1 से लेकर के 1.4 तक जितनी भी एक्सरसाइज हो गई, उन सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन यदि आपके पास बुक है तो सॉल्व करिएगा, रिवाइज करते रहिए। नहीं है तो हम बुक की पीडीएफ भेज दिए हैं ग्रुप में, उसको देख लीजिए और 1.1 से लेकर 1.4 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। कोई प्रॉब्लम होती है किसी क्वेश्चन में तो कमेंट कीजिएगा, उसके बारे में हम आप लोगों को सलूशन प्रोवाइड करेंगे। सलूशन क्या, उसके बारे में एक वीडियो अलग से बना करके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है।